एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, अ शॉपकीपर सोल्ड 125 नोटबुक्स इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग टाइम में एक दुकानदार ने 125 नोटबुक्स बेचे एंड 248 नोटबुक्स इन द इवनिंग, और शाम में 248 नोटबुक्स बेचे। ठीक है, तो टोटल उसने कितने नोटबुक्स बेचे वो हमने फाइंड आउट करना है। तो 248 और 125 को आपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो जो है इन्हें प्लस करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 8 + 5 हो जाएगा 13, 1 कैरी 4 5 6 और 1 7, 2 + 1 3, तो आंसर हो जाएगा 373। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है, अ स्टूडेंट रेड 58 पेजेस ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को 58 पेजेस रीड किए और 69 पेजेस रीड किए हैं ट्यूसडे को, और वेंसडे को 65 पेजेस जो है वो रीड किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोटल उसने जो है वो इन तीनों दिनों में कितना जो है वो मतलब कि पेजेस जो है वो रीड किए वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 8 + 9 17, 17 में 5 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कैरी हो गया। 6 + 6 12, 13 14, 14 में 5 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 19, तो आंसर क्या हो जाएगा 192। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारे पास, अ वाटर टैंक होल्ड्स 950 लीटर ऑफ वाटर। इफ 475 लीटर ऑफ वाटर वर यूज्ड, हाउ मच वाटर वाज लेफ्ट इन द टैंक। तो टोटल 950 लीटर जो है एक टैंकी में पानी है, इसमें से 475 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया है। ठीक है, तो पूछा गया है हमसे कि कितना पानी जो है टैंक में मतलब कि रह गया वो आपने बताना है। तो माइनस करोगे, 0 में से 5 नहीं जा सकता तो क्या करेगा, ये कैरी लेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, 4 में से 7 नहीं जा सकता तो इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा 14, 14 में से 7 माइनस किया 7, 8 में से 4 माइनस किया 4, तो आंसर हो जाएगा 475। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4x। उसके बाद जो है हमने 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 52, प्लस का साइन है, यहाँ पे 52 आ गया, इज इक्वल टू 208। यहाँ पे 4x है इज इक्वल टू 208, प्लस का 52 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 52। ठीक है, तो 208 में से जब आप 52 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 156, और यहाँ पे हमारे पास है x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो 4 और 3 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36, यानी जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 39। ठीक है, तो 39 जो है उसको चूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास, पर bought 15 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, देयर आर 24 बिस्किट्स इन अ पैकेट। तो 15 बिस्किट के पैकेट खरीदे हैं और हर पैकेट में 24 बिस्किट्स हैं, तो टोटल कितने बिस्किट्स होंगे वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 24 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, यहाँ पे क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, प्लस कर लो, 4 + 2 6, 2 + 1 3, यानी टोटल कितने बिस्किट्स हो गए 360। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 18 sacks ऑफ व्हीट, यानी कि एक किसान है उसके पास कनक की 18 बोरियां हैं, हर बोरी में 50 किलो कनक है। सो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ व्हीट डज द फार्मर हैव इन टोटल। तो उसके पास टोटल कितने किलोग्राम व्हीट है वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 और 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 18 5 ज़ा 90 होता है, एक 0 रह जाएगा वो यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 5 × 10 50 होता है, 18 5 ज़ा कितना हो जाता है 90, 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 900।
ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अ टीचर हैज 96 चॉकलेट्स। एक टीचर है, उनके पास जो है वो 96 चॉकलेट्स है। ही हैज टू डिवाइड देम इक्वली अमंग 12 चिल्ड्रन। अब 12 चिल्ड्रन में उसे इक्वली डिवाइड करना है। हाउ मेनी चॉकलेट्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो 12 के टेबल से कटिंग कर देते हैं। 12 वन जा 12 और 12 एट जा 96, यानी हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि है देयर आर 72 सीट्स इन अ बस। तो बस में जो है वो टोटल 72 सीट्स हैं। टुडे 47 पैसेंजर्स आर सिटिंग, फाइंड आउट हाउ मेनी एम्प्टी सीट्स आर देयर इन द बस। तो आज जो है इसमें 47 जो है पैसेंजर्स बैठे हैं, तो आपने बताना है कि कितनी सीट्स जो है वो खाली रह गई। ठीक है, तो देखो 72 में से आपने 47 जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करो तो क्या होगा, 2 में से 7 नहीं जा सकता, 2 कैरी लेगा, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 12 में से 7 माइनस किया तो हो जाएगा 5, 6 में से 4 माइनस किया हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ गया, 25। यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है 25, पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है बी 25। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में 25 लिख देते हैं और ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अ शॉप हैड 250 किलोग्राम ऑफ राइस। एक दुकान है, उस पे 250 केजी जो है वो राइस है। ही सोल्ड 75 केजीज इन द मॉर्निंग एंड 82 केजीज इन द इवनिंग। तो इसने क्या किया कि 75 केजीज जो है मॉर्निंग में जो है वो जो मतलब कह सकते हो कि बेच दिया, और शाम में उसने 82 किलो राइस जो है वो बेच दिया। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ही हैव नाउ। अब उसके पास जो है वो कितना राइस बच गया वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 75 और 82 को प्लस कर लेंगे कि टोटल उसने कितना राइस बेचा है। 5 + 2 हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद 7 + 8 हो जाएगा 15। तो 157 किलो राइस बेचे हैं। तो 250 में से जो है आपने जो है वो 157 जो है वो माइनस कर देना है। ठीक है, तो 157 माइनस कर देते हैं, तो 0 में से 7 नहीं जा सकता, 0 इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। 10 में से 7 माइनस किया तो हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद 2 से कैरी लेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 5 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि 93 केजी राइस जो है वो अब उसके पास बच गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो दोनों क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, तो 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x हो जाएगा, प्लस में x को 2 से डिवाइड किया है इज इक्वल टू 175 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 2। अब बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 14x। x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 175 है। इसके बाद 14x प्लस x जो है वो कितना हो जाएगा 15x, यहाँ पे 2 आ गया और ये हो जाएगा 175। इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो 1 लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 175 को जो है वो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 350। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 350 लिखते हैं और इसको 15 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 350 को जब आपने जो है वो 15 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो पहले हम 5 से कटिंग कर लेते हैं। 5 3 जा 15। ठीक है, इसके बाद 5 7 जा 35 और यहाँ पे 0 लग जाएगा। 3 से कटिंग करते हैं इसकी, तो 3 2 जा 6, 10 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 3 जा 9, तो इस तरीके से 23.33 करके आंसर आएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार टीचर से ये आंसर जो है वो जरूर कंफर्म करना। ठीक है, आंसर क्या है 23.33। अगला क्वेश्चन देखो, रिया बॉट 2 kgs ऑफ एप्पल एट 120 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो रिया ने 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से 2 किलो एप्पल खरीदे हैं और 40 रुपीज केजी के हिसाब से 3 किलो बनाना खरीदे हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ वो आपने बताना है। ठीक है, तो 120 के हिसाब से 2 kg एप्पल, तो 12 2 24, यानी कि 240 हो जाएगा ये, और 40 रुपीज के हिसाब से 3 किलो बनानास, तो 4 3 12 हो जाता है ना, और 0 है यहाँ पे तो वो 0 लग जाएगा। इन्हें प्लस कर दोगे
तो 0 4 5 6 2 + 1 3, तो आंसर क्या हो गया 360 रुपीज। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर इन 1 आवर। तो 1 आवर में 48 किलोमीटर जो है वो एक बस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो आपने बताना है 7 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 8 जा 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी हो जाएगा, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33, तो आंसर हो जाएगा 336 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 432 बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 24 शेल्व्स। तो 432 बुक्स जो है उन्हें इक्वली 24 शेल्व्स में जो है वो रखना है। हाउ मेनी बुक्स विल बी ऑन ईच शेल्फ, हर शेल्फ में कितने बुक्स होंगे वो आपने बताना है। तो 432 को 24 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर कटिंग कर लेते हैं, तो 2 6 जा 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और 0, फिर 2 8 जा 16, ठीक है। फिर कटिंग कर लो 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। 3 से कटिंग कर लो, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 18, यानी कि हर शेल्फ पे कितनी बुक्स रखी गई हैं 18। अगला क्वेश्चन देखो, टू मेक अ केक 450 ग्राम ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। तो केक बनाने के लिए 450 ग्राम शुगर की जरूरत है। देयर इज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर इन द हाउस, घर में 1 किलोग्राम जो है वो शुगर है। हाउ मच शुगर वॉज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द केक, तो केक बनाने के बाद कितनी चीनी बच जाएगी वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो इसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लिखो और 450 जो है वो माइनस कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा 0, 10 में से 5 माइनस करोगे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, है ना, और 9 में से 4 माइनस किया तो 5, आंसर क्या आ जाएगा 550 ग्राम, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, अ शॉपकीपर हैड 3540 कॉपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो एक दुकानदार है, उसके पास स्टार्टिंग में 3500 कॉपीज है मंथ की शुरुआत में। ही सोल्ड 1275 कॉपीज टू स्कूल एंड देन सोल्ड 1468 कॉपीज इन अनदर ऑर्डर। तो उसने क्या किया कि 1275 कॉपीज जो है वो स्कूल में बेच दी और दूसरे ऑर्डर में 1468 कॉपीज जो है वो बेच दी। हाउ मेनी कॉपीज डज द शॉपकीपर हैव लेफ्ट नाउ, अब दुकानदार के पास कितनी कॉपीज बची वो आपने बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसने कितनी कॉपी बेची है। तो 1275 और दूसरा है 1468, यानी 1468, इन्हें प्लस कर दोगे, 8 + 5 हो जाएगा 13, 13 का 3 1 कैरी, ठीक है। 7 + 1 8, 8 + 6 हो जाएगा 14, 14 का 4 1 कैरी, 4 5 6 और 1 7, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो टोटल 2743 कॉपीज उसने सेल की थी, कितनी उसके पास 3540, ठीक है। यानी कि इसमें से 3540 में से 2743 माइनस कर दोगे, तो 0 से 3 नहीं जा सकता, तो ये कैरी लेगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। 10 में से 3 माइनस किया 7 हो जाएगा, 3 में से 4 नहीं जा सकता, वो इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 9। 4 में से 7 नहीं जा सकता, वो इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 माइनस किया 7, 2 - 2 हो जाता है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 797, यानी कि दुकानदार के पास अब 797 कॉपीज जो है वो बच गई। अगला क्वेश्चन देखो, अमन हैड रुपीज 850, अमन के पास 850 रुपीज है, ठीक है। ही स्पेंड 275 ऑन अ बुक, तो 275 की उसने बुक खरीदी और 165 की जो है उसने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदी। हिज मदर गेव हिम 200 रुपीज, उसकी मदर ने उसे 200 रुपीज दिए हैं। हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितने पैसे बचे वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो उसके पास 850 रुपीज थे, उसकी मदर ने उसे 200 रुपीज दिए हैं, इन्हें प्लस कर लो, 0 5 8 + 2 हो जाएगा 10, ठीक है। अब उसके पास जो है 275 की उसने एक बुक खरीदी है और 165 की उसने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदी है, इन्हें भी प्लस कर लो,
तो 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 7 + 6 + 1 7, 7 + 7 14, 1 कैरी, 2 3 और 4, 440 का उसने सामान खरीदा। टोटल उसके पास 1050 थे, 440 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो 1050 में से इसे माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा 1, ठीक है। और 10 में से 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 610 रुपीज, कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अ स्कूल बॉट 28 पैकेट्स ऑफ पेंसिल। एक स्कूल है, उसने टोटल 28 पैकेट्स जो है वो पेंसिल्स की खरीदी हैं। हर पैकेट में 15 पेंसिल हैं, ठीक है। These are to be divided equally among 7 classes, और ये पेंसिल जो है वो इक्वली 7 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर क्लास को कितनी पेंसिल मिली वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए 28 और 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आसान तरीका क्या है, 15 को जो है हम लिख सकते हैं 10 + 5, है ना। 28 से मल्टीप्लाई करना है, 28 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 280। इसके बाद 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 8 = 40, 4 कैरी है, 5 2 = 10, 10 + 4 14, इन्हें प्लस कर दो क्या हो जाएगा 0 + 0 0, 8 9 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 3 और 1 4, तो आंसर क्या हो गया 420। तो टोटल 420 पेंसिल्स हैं, इन्हें 7 क्लास में जो है वो इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 6 * 42 होता है, ये 0 जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो हर क्लास को कितनी पेंसिल्स मिली 60। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, देयर वर 560 चिकन्स इन अ चिकन फार्म। तो चिकन फार्म में टोटल 560 चिकन्स हैं, जिसमें से 145 जो है वो बेच दिए गए। देन 6 more cages ऑफ चिकन्स वर परचेज्ड। तो इसके बाद जो है वो 6 और जो है वो चिकन के केजेस परचेज किए गए। ईच केज कंटेनिंग 12 चिकन, हर केज में 12 चिकन है। हाउ मेनी चिकन्स आर देयर नाउ इन टोटल, तो अब टोटल कितने चिकन है वो हमने फाइंड आउट करना है। 60 चिकन ऑलरेडी थे, है ना, फार्म में। इसके बाद 6 और केज खरीदे गए, हर केज में 12 चिकन है। तो 12 6 = 72, यानी 72 चिकन उसने और खरीदे थे। इन्हें प्लस कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 + 2 2 हो जाएगा, 6 + 7 जो है वो कितना हो जाएगा 13, 5 + 1 हो जाएगा 6, यानी टोटल 632 चिकन थे, ठीक है। जिसमें से 145 जो है वो बेचे गए हैं, तो माइनस कर दोगे। 2 में से 5 नहीं जा सकता तो ये कैरी लेगा, इसने कैरी दिया से 5 माइनस किया 7 हो जाएगा। अब 3 में से 4 नहीं जा सकता था तो इससे कैरी लिया, तो 6 ने कैरी दिया तो 6 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। 12 में से 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 8, और 5 - 1 हो जाएगा 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 487, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, एन इमेज ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज गिवन। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो इमेज है वो आपको दिया गया है। बाय अंडरस्टैंडिंग इट फाइंड आउट हाउ मच द बिल वाज जस्ट फॉर द यूनिट। तो यूनिट के लिए जो है वो कितना बिल बना है वो आपने बताना है, ठीक है। तो यूनिट कितना यूज किया गया है 135, और पर यूनिट रेट कितना है 6, ठीक है। तो 135 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 6 हो जाता है 30, इसके बाद 6 3 = 18, 19 20 21, 1 2 कैरी हो गया, 6 1 = 6 7 8, तो 810 रुपीज का बिल बनेगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अ बिल इज गिवन फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर। तो मेडिकल स्टोर का बिल दिया गया है। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ पैरासीटामोल एंड बैंडेज। तो पैरासीटामोल और जो बैंडेज है, ठीक है, उसका आपने प्राइस बताना है, टोटल कितना हुआ। तो पैरासीटामोल 25 का है, स्ट्रिप जो कि बैंडेज है ना, तो वो 40 रुपीज का है। तो 40 50 60 65 रुपीज का टोटल बिल बनेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन इन द बिलो राइट फिगर। तो क्या फ्रैक्शन बन रहा है इसका 1 2 3 4, टोटल 16 पार्ट हैं। इसमें से शेडेड रीजन का बोला है, तो शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर हो जाएगा 7/16। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ बैग हैज 3 रेड बॉल्स एंड 9 ब्लू बॉल्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स आर रेड। तो कितने बॉल्स जो है वो रेड है, फ्रैक्शन में बताना है आपने। तो 4 4 8 9 10 11 12,
12 में 3 बॉल रेड है तो 3/12 हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, तो 1/4 जो है वो इसका आंसर है, जो कि ए ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फिगर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसके लिए, तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है इमेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6/9 है, इसकी कटिंग कर दो, 2 3 2 6 और 3 3 9, 2/3 भी सही है, 6/9 भी सही है, तो बोथ बी एंड सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, रेसिपी नीड्स 2.5 कप ऑफ फ्लावर। तो किसी रेसिपी में जो है वो 2.5 कप आटे की जरूरत होती है। इफ यू मेक हाफ द रेसिपी, अगर आप आधी रेसिपी बनाते हैं तो आपको कितने आटे की जरूरत होगी वो आपने बताना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो 2 1/2 लिखा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 में 1 प्लस कर दिया 5, 5/2। अब क्या बोला गया है, हमें आधे रेसिपी बनाना है इसका, है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 और 2 2 हो जाएगा 4। ठीक है, अब 5/4 हो गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 4 और यहाँ पे लिखोगे 5, तो 4 1 4, माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि जो है, जो हमारा रिमाइंडर है वो इधर आ जाएगा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 1/4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, विशाल वांट्स टू फिल हिज मोटर बाइक टैंक विच इज ऑफ 11.5 लीटर। ठीक है, तो वो अपने जो मोटर बाइक का टैंक है उसको फिल करना चाहता है, जिसमें कि 11.5 लीटर पेट्रोल जो है वो आता है। ही इज ट्राइंग टू फिल इट विद बॉटल विच कैन होल्ड ½ लीटर ऑफ ऑयल। तो वो उस बॉटल से भरना चाहता है जिसमें ½ लीटर ऑयल जो है वो आता है। ठीक है, हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो कितने बॉटल्स की जरूरत होगी वो हमने बताना है। तो देखो 11 है, ठीक है, तो 1 लीटर मतलब कि कह सकते हैं पेट्रोल भरने के लिए हमें 2 बॉटल की जरूरत होगी। ठीक है, तो 11 लीटर पेट्रोल भरने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 2 22 हो जाएगा। ½ लीटर की बॉटल ऑलरेडी है हमारे पास, तो वो 1 बॉटल चाहिए हमें, तो 22 में 1 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 23, यानी टोटल 23 बॉटल जो है वो हमें चाहिए होंगी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है लुक एट द बिल गिवन एंड फाइंड आउट हाउ मच वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ राइस एंड शुगर। तो राइस एंड शुगर का टोटल कॉस्ट कितना होगा वो हमने बताना है। तो राइस 50 रुपीज केजी के हिसाब से 2 kg लिया गया है, तो ये 100 रुपीज का बनेगा। शुगर जो है वो 1 kg लिया हमने 45 रुपीज का, तो 45 होगा, तो टोटल बिल कितने का बनेगा 145 रुपीज का। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, जो कि है 145 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्केल बाय लुकिंग एट एंड अंडरस्टैंडिंग द गिवन स्टेशनरी बिल। तो स्टेशनरी बिल को देखकर आपने जो है वो स्केल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 105 के जो है वो हमने स्केल्स लिए हैं, इसके अलावा 24 जो है उसके हमने 2 पेन लिए हैं, इरेजर जो है वो हमने 10 रुपीज का लिया है। ठीक है, तो इन्हें प्लस कर देते हैं, तो 5 + 4 हो जाएगा 9, 2, ठीक है, 10 11 12 और 1 3 13। ठीक है, तो 139 का हो गया। टोटल बिल हमारा 154 का है और ये 139 का है। ठीक है, तो अब क्या करना है, 154 में से 139 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 9 नहीं जा सकता, ये कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 4। 14 में से 9 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5, 4 में से 3 गया 1, 1 - 1 0, तो यानी कि 15 रुपए का स्केल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर करेक्ट है, जो कि है 15 रुपीज। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट विच फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पार्ट है वो क्या फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपने बताना है। तो जो एक जो बॉक्स है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो पहले बॉक्स काउंट कर लेते हैं। टोटल 1 2 3 4 और 3 है यहाँ पे, तो 4 3 12, और हर बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 12 2 24। ठीक है, यानी कि टोटल 24 ब्लॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, 24 पार्ट्स हो जाएंगे बेसिकली। अब कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 2 3, ये 2 पार्ट में हो जाएगा 4 5, तो 5/24 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, मार्क्स स्कोर्ड बाय जसमीत इन फाइनल एग्जामिनेशंस आर गिवन इन टेबल।
तो जो उसके टोटल मार्क्स आए वो आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। टोटल मार्क्स अगर उसके 575 हैं तो मैथ्स में जो मिसिंग मार्क्स है वो आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन सभी का जो है वो आपने टोटल करना है, ठीक है। तो जो है वो साइंस में देखो कितने मार्क्स हैं, तो यहाँ पे 6 + 4 जो है वो 10 हो जाएगा, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 20 + 5 जो है 25 हो जाएगा। 5 और 2 कैरी हो गया। 9 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 9 जा 45, 46 47, यानी टोटल 475 हो गया। और मार्क्स हमारे टोटल कितने आए हैं, 575। तो 575 में से 475 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100, यानी मैथ्स में उसके फुल मार्क्स आए हैं जो कि है 100। क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। तो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 48। तो 48 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।